हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का अगला लेक्चर होगा जिसका टॉपिक है उद्देशिका। आज हम लोग जो है वो उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है कुछ एमसीक्यू करेंगे, जो कि सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अनुसूचियों से संबंधित 49 क्वेश्चन जो है वो करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं उद्देशिका से। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब जो है वो पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को बदल करके प्रस्तावना और उद्देशिका जो है वो संविधान की बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार की जो है वो न्याय देता है। सामाजिक न्याय देता है, आर्थिक न्याय देता है और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित जो है वो करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में वर्णित किया गया है। तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। अगला पॉइंट है इसमें कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व जो है वो करती है। के एस मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। यानी कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली जो है वो किसने कहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो के एम मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में स्वीकार किया गया था, जो कि 1973 ईस्वी में यह केस हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की भाग है। इसके पूर्व बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का जो है वो मूल आत्मा कहा गया था। और बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल जो है वो लक्षण है। उद्देशिका की प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या फिर हृदय माना है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत आता है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। वहीं सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में कहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ थ्योरी जो है वो देखा। आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
प्रस्तावना से ही संबंधित है क्वेश्चन कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज फिल इन द ब्लैंक्स है को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना था उद्देशिका था वो संविधान में जोड़ा जो है वो गया था 26 नवंबर 1949 को। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य और आदेशों का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो प्रश्न में x के जगह पर 26 नवंबर 1949 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है वो उस समय था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो संपूर्ण जो है वो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका यानी कि द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनःस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान के प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सक्षम जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्र और समानता एवं भ्रातृत्व का क्रम जो है वो उल्लेख है। तो आपका न्याय जो है वो 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है, समानता 2 प्रकार का है और आपका भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 2 प्रकार का समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। देखिए इसमें जो प्रश्न में त्रुटि था देख लेते हैं क्या है कि प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राजस्व के स्वरूप का वर्णन करता है। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित कुछ इस क्रम में है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लेखित शब्द है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
जनवादी यानी कि पीपल्स शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है, या जो है चीन के संविधान में उल्लेखित है। तो यह जो है वो विवाद वाला क्वेश्चन था, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में बतलाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और कौन सा विचार युक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। एक तरह से सार्थक शब्द जो है वो जोड़ना है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्म निरपेक्ष आएगा, फिर जो है वो प्रजातंत्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जो है वो जोड़ा गया था। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य की गणना करता है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है, ऐसा हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष बोल देते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो अखंडता जो है वो 1975 तक सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से 42वां संविधान संशोधन द्वारा किसको जो है वो जोड़ा गया था। तो समाजवाद को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को जो है वो जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3। ग्राम स्वराज की बात जो है नहीं किया गया है। संपूर्ण प्रभु संपन्न जो है वो पहले से ही उद्देशिका में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए और कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा जो है इसमें सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बना था। इसकी प्राकृतिक न्याय योग यानी कि जस्टिसेबल नहीं है, इसका संशोधन नहीं होता है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इसमें से आपका 1, 2 और 4 जो है वो सही है। देख लेते हैं। पहला में पंडित नेहरू जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वह जो है उद्देशिका बना था। फिर उसके बाद जो इसकी प्राकृतिक जो है वो जस्टिसेबल नहीं है और यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो है वो व्याख्या दिया हुआ है। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे जाकर के उद्देशिका बना दिया गया था। प्रस्तावना का विधि स्वरूप यह है कि इससे लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग यानी कि जस्टिसेबल यह नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के
समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह एक विधिक स्वरूप है, यानी कि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मात्र एक बार उसमें संशोधन किया गया है, फिर उसके बाद अभी तक नहीं किया गया है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग जरूर जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वो ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द कब जो है वो जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित उस समय कौन कौन से नहीं थे? तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, और आपका अखंडता नहीं था, गणराज्य जो है वो शामिल था। इसको जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो अब आज हम लोग जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन तक ही करते हैं, इसमें लगभग 46 के आसपास क्वेश्चन है, तो अगले पार्ट में हम लोग कर दें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो जो है आपके यूपी पुलिस, बिहार एसएससी और एसएससी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिया हुआ है। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।